नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेपी, संस्थापक हिंदू सेना। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अंतर्गत में मेरे कई मुद्दे हैं। खासकर मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना देश गजवा हिंद बनता चला जा रहा है। दूसरा, मेरी लड़ाई मोदी जी से सदैव रही है और केवल एक ही बात की रही है। हालांकि हम 3 साल एक साथ हमने भिक्षावृत्ति की है, जंगलों में भटके हैं, आंदोलन किए हैं, रथ यात्रा में रहे हैं, पर फिर भी मेरा, हो सकता है वो मुझे जानते हो ना जानते हो, बड़े पद पर चले गए हैं, परंतु मैं तो नहीं भूलूंगा कि भिक्षावृत्ति करके उनको खिलाई है मैंने। मेरा कहना है, गाय का मांस 4 गुना अधिक तुम क्यों बेचते हो? कांग्रेस से भी ज़्यादा तुम बेचते हो। इसका उत्तर उनके पास नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर 18 बलात्कार के केस लगवाए थे और कुछ केस तो गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह जी के द्वारा डायरेक्ट मेरे ऊपर जो कि पेश किए गए थे। तिहाड़ में रखा गया था, मुझे स्लो पॉइजन दिया गया था। मुझे चाहने वाले जितने भी चैनल थे, लगभग 150 चैनल थे, यूट्यूब चैनल, बड़े चैनल, वो सभी कैंसिल कर दिए थे। चैनल वालों को बुलाया गया था, उन्हें प्रताड़ित इतना किया गया, उल्टा लटका के मारा गया था। मेरी सभी वीडियो जो अच्छी वीडियो थी वो सब समाप्त कर दी गई थी। मेरे ऊपर बलात्कार केस फरीदाबाद में लगाया गया, उसकी वीडियो ABP न्यूज़ पर किया गया और वो वीडियो आज भी वहाँ पर सुरक्षित की गई है। जो उनके चाटुकार चैनल थे उनसे वीडियो बनवाई गई बलात्कार के रूप में और मेरे उसके ऊपर जो कि डाली गई चैनल पर। जब भी आप संत युवराज लगाएंगे तो और वीडियो मेरी जो अच्छी बाद में आएंगी, पहले तो ये वीडियो आएंगी कि संत युवराज बलात्कारी है। मोदी जी ये नहीं स्वीकार कर सकते कि वो गौ मांस का व्यापार करते हैं। मैंने कह दिया तो उनको आग लग गई और इसके बाद में फिर वो मुझे बलात्कारी घोषित करने में लगे हुए हैं। 18,000 संत बलात्कारों के केस में इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने केवल ये कहा है मोदी जी से कि मोदी जी गाय एक मांस के बहुत बड़े व्यापारी हैं। आप नेट पर सर्च कीजिए, ज़्यादातर भाजपा के लोग, उसके लिए जो कि हिंदू लोग, जो कि बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, कार्यकर्ता मुसलमान हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। जनसंख्या नियंत्रण कानून कहाँ गया? 2014 में लागू करना चाहिए था, तो मैं इसीलिए बुलाया गया था। अब तो काशी और मथुरा से मुकर रहे हो आप। जो तुम किसकी गारंटी लोगे? तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं है तुम्हारी सरकार कितने दिन रुके। मैं बहुत बड़े खतरे में हूं क्योंकि मैं योगी जी के पक्ष का हूं। मैंने अब भी वकालत की कि भाई योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। योगी जी के जितने भी ठाकुर सांसद के लिए लड़ना चाहते थे उनकी टिकटें काट दी गई। आपसी झगड़े के अंतर्गत में योगी को डाउन करने के लिए बीजेपी को डाउन करना इन्होंने पसंद किया। मैं एक बात से दुखी नहीं हूं, कई बातों से दुखी हूं। मैं हिंदूवादी नेता हूं, हिंदू सेना का संस्थापक हूं, भारतीय जनजागृति पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। परंतु मैं फिर कहूंगा, मोदी जी आपने हिंदुओं के साथ धोखा किया है। 10 साल हिंदुओं के बर्बाद किए हैं। आपको केवल इसलिए लाया गया था कि मुसलमानों की नसबंदी करेंगे आप मंदिर के चक्कर में लगे रहे, 370 के चक्कर में लगे रहे, लोगों को मूर्ख बनाते रहे। तुमको कभी महंगाई के विषय में हमने नहीं कहा कि आप 400 का सिलेंडर 1100 रुपये का क्यों कर रहे हो। हमने कभी आपको नौकरियों के लिए विवश नहीं किया, हमने किसी भी काम के लिए विवश नहीं किया। चाहे आपने देश को बेच दिया अडानी अंबानी के द्वारा, पर हमने कभी नहीं कहा। पर मोदी जी, आप चाहे हमारी हत्या करा दें, परंतु हम कहेंगे आप गाय मांस के विक्रेता हैं। शंकराचार्य यदि कह देते हैं आप गाय मांस के विक्रेता हैं तो उनको नकली घोषित कर दिया जाता है। किसान अपनी मांग करते हैं, उन्हें खालिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। मैं कहूँगा मोदी जी आप गद्दी छोड़िए और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। हम एक बार प्रधानमंत्री जी योगी जी को देखना चाहते हैं। योगी जी यदि इसका सही निर्णय कर लेंगे तो ठीक है, नहीं 6 महीने उन्हें रख करके उनके भी हटाएंगे, फिर हम स्वयं संभाल लेंगे गद्दी को। और हम देखते हैं देश के अंतर्गत में कैसे गजबा हिंद होता है। 3 बच्चे से ऊपर जिसके बच्चे उनके राशन समाप्त कीजिए। फ्री का राशन तुम्हारे बाप का माल नहीं है। केजरीवाल मत बनिए अब कि 2 बच्चे वाले टैक्स दें और 10 बच्चे वाले उस राशन को फ्री खाएं। देशवासियों, मेरी वीडियो गलत डाली गई है, डबिंग कर करके डाली जाती है, मुझे बदनाम किया जाता है और ये सिलसिला अभी बहुत तेजी से जारी है। मैंने कहा बनारस से मैं चुनाव लड़ूंगा
तो मेरे घर पुलिस आके बैठ गई थी, मेरे बच्चों को उठाने की धमकी दी थी, और केवल ये कहते जांच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई आतंकवादी की गतिविधि तो नहीं है तुम्हारी। मैं कौन सा बड़ा आतंकवादी हूँ बताइए? हिंदुत्व की बात करना, गौ मांस के विषय में विरोध करना, क्या जो कि ये हिंसा की जो बात करना कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, जीवों पर दया करो, कुर्बानी और बलि को जो बंद कीजिए, यह आतंकवाद पना है। यदि आतंकवाद पना है तो हाँ मैं आतंकवादी हूँ, जिसे जो बिगाड़ना हो उखाड़ना हो उखाड़ लीजिए, पर देश को गजबा हिंद नहीं होने दूंगा, गाय का मांस नहीं बिकने दूंगा, और मेरे विषय में जितनी बदनामी करनी हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन हमारा भी शासन आएगा। देशवासियों में दुखी हूँ, दुखी होकर के मैं कह रहा हूँ, मेरा किसी व्यक्तिगत कोई भी विवाद नहीं है, पर समाज की सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं चाटकार नहीं हूँ, मैं चमचा नहीं हूँ, मैं राम जी का भक्त हूँ, गौ माता का भक्त हूँ, देशभक्त हूँ। मैं मोदी का कोई भक्त नहीं हूँ, बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बिल्कुल भक्ति नहीं करता। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9540460684। जो हिम्मत वाले हों और जो जेल से न डरते हों वही मुझसे जुड़ें। जो डरपोक, कायर, गद्दार, काफिर मुझसे ना डरे, मुझसे ना जुड़े। धन्यवाद।